यूपी के सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आज मानहानि केस में पेश होंगे राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर अमित शाह के खिलाफ दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर दर्ज कराया गया था मुकदमा। राहुल गांधी ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान दिया था बयान। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण केस में आज से शुरू होगा ट्रायल। दिल्ली की रावजपनी कोर्ट में शुरू होगा ट्रायल। अभियोजन पक्ष ने 2 गवाहों के बयान दर्ज कराने को लेकर जारी किया समन। सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद को लेकर आज फिर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी उत्तराखंड सरकार से इस मामले पर जवाब तलब किया था। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाए जाने के पक्ष में भी नई याचिका दायर की गई है। बीजेपी में गुरुवार देर रात हुआ बड़ा सांगठनिक फेरबदल। बिहार और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी की छुट्टी। दिलीप जायसवाल बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान के नए पार्टी अध्यक्ष बने मदन राठौड़। बीजेपी ने सांगठनिक बदलाव के तहत 6 राज्यों में नियुक्ति किए हैं प्रभारी। राजस्थान के राधा मोहन दास अग्रवाल, चंडीगढ़ के अतुल गर्ग बने प्रभारी। लक्षद्वीप और तमिलनाडु की जिम्मेदारी अरविंद मेनन को दी गई है। हरीश द्विवेदी असम और राजीव राय त्रिपुरा के प्रभारी बने हैं। बजट सत्र का आज 5वां दिन भी संसद में हंगामेदार ही नजर आ रहा है। बजट पर विपक्ष का हमलावर रुख बरकरार है और वहीं पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल के समर्थन में दिए बयान पर बीजेपी करेगी प्रदर्शन। पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर गुरुवार को लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद चन्नी ने वारिस पंजाब दे प्रमुख खालिस्तान समर्थक निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी और उन पर लगे एनएसए पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद चन्नी के बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने पलटवार किया। कहा कि मेरे दादा पूर्व सीएम बेअंत सिंह ने कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि देश के लिए बलिदान दिया था। चन्नी ने रवनीत के बीजेपी में शामिल होने को लेकर निजी टिप्पणी की थी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिवसीय दिल्ली का दौरा रहेगा। 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में करेंगे शिरकत। आज मुख्यमंत्री योगी की पीएम मोदी सहित नड्डा और गृह मंत्री से मुलाकात संभव है। हरियाणा में आज आम आदमी पार्टी फूकेगी चुनावी बिगुल। पंजाब सीएम भगवंत मान की हिसार और सिरसा में जनसभा। बरवाला अनाज मंडी में होने वाली सभा में भगवंत मान हरियाणा के लिए गिराएंगे 5 गारंटी। यूपी के बलिया में अवैध वसूली के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन। एसपी और एएसपी का तबादला कर वेटिंग में भेजे गए। अवैध वसूली में संलिप्त सीओ थानाध्यक्ष सहित 18 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। बलिया के सीओ नरही थानाध्यक्ष और कोरनडीही पुलिस चौकी इंचार्ज की संपत्ति के जांच के आदेश भी हुए। थाना अध्यक्ष का आवास भी सील किया गया है। बलिया बक्सर और बॉर्डर पर बरौली तिराहे पर अवैध वसूली के संगठित गिरोह का हुआ है पर्दाफाश। देश आज मना रहा है करगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती। साल 1999 में आज ही के दिन पाकिस्तानी सेना के घुसपैठियों को मार भगाकर टाइगर हिल्स पर सेना ने लहराया था तिरंगा। करगिल के में विजय दिवस रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी आज शिकुल्ला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट का शिलान्यास करेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली ये सुरंग लेह से सालों भर देश को जोड़े रहेगी। बजट पर सवाल जवाब के दौरान गुरुवार को भी लोकसभा में विपक्ष का हंगामा हुआ। बजट पर चर्चा के दौरान दिन भर सत्ता पक्ष और विपक्ष में होती रही तीखी नोकझोंक। बजट पर हंगामे को लेकर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। कहा कि विपक्ष जनता के जनादेश का कर रहा है अपमान। वित्त मंत्री को अम्मा कहे जाने वाले खड़गे के बयान पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि साउथ में भद्र महिला को सम्मान के साथ अम्मा कहा जाता है। वित्त मंत्री को सम्मानित महसूस करना चाहिए। बजट पर लालू यादव का मोदी सरकार पर हमला। लालू यादव ने कहा कि नीतीश सरेंडर कर चुके हैं और इस बजट में बिहार को झुंझुना पकड़ाया गया। राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। जेल बजट बढ़ाने की मांग करते हुए कसा तंज। कहा कि जेल का बजट बढ़ा दीजिए क्योंकि जेल जाने का अगला नंबर बीजेपी नेताओं का ही है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया आज रोजगार डेटा को लेकर 20 मंत्रालयों के साथ करेंगे अहम बैठक। केंद्र और राज्यों में नियमित रोजगार डेटा संग्रह को लेकर तंत्र विकसित करना मकसद। नौकरी की मांग और आपूर्ति का लेखा जोखा रखने में मिलेगी मदद। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बुधवार को दी बड़ी राहत। तिहाड़ में बंद सीएम केजरीवाल को अपने वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने की मिली इजाजत। दिल्ली में सियासी उठापटक के बीच निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने की सीएम योगी से मुलाकात। संजय निषाद ने मनमुटाव की खबरों को किया खारिज। कहा कि सीएम योगी हमारे मार्गदर्शक है। निषाद ने मुख्यमंत्री से अधिकारियों की शिकायत की। यूपी में सियासी उथल-पुथल के बीच गुरुवार को अपना दल के की नेता पल्लवी पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की। पल्लवी ने सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केपी मौर्य को हराया था और सीएम योगी और पल्लवी के बीच आधे घंटे तक मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पार्टी विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। बुधवार को इस क्रम में सीएम ने प्रयागराज मंडल के बीजेपी विधायकों से मुलाकात की और इस मीटिंग में डिप्टी सीएम केपी मौर्य नहीं पहुंचे। शिवपाल यादव ने कहा कि भ्रष्टाचारी सरकार गिरेगी, इंतजार करिए, सरकार तो गिरेगी ही। झारखंड गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की कम होती जनसंख्या का मुद्दा उठाया। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि साल 2000 में 36% आदिवासी और 26% रह गए हैं। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई। मुंबई के दादर में यूपी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के लगे पोस्टर में उद्धव को बताया गया राज्य का भावी मुख्यमंत्री। 27 जुलाई को यूपी अध्यक्ष का जन्मदिन है। महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की एमएनएस अकेले चुनाव लड़ेगी। बुधवार को मुंबई में पार्टी नेता और पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद राज ठाकरे का ऐलान 200 से 250 सीटों पर एमएनएस उतारेगी प्रत्याशी। दिल्ली में बीजेपी संगठन मंत्रियों की चल रही 2 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन है। जेपी नड्डा और बीएल संतोष की मौजूदगी में यूपी उपचुनाव और सांगठनिक चर्चा के बीच लोकसभा चुनाव परिणामों की भी समीक्षा हो रही है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में होगी बैठक। शनिवार और रविवार को होने वाली बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के पार्टी अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। आम बजट को लेकर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। शनिवार और रविवार को देश भर में राज्य की राजधानियों और प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा सांसद और मंत्री अपने अपने इलाके के महत्वपूर्ण शहरों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्यसभा सांसद और पार्टी पदाधिकारी पार्टी के द्वारा चिन्हित शहरों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीएमके 27 जुलाई को केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन करेगी। डीएमके ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट 2024 में राज्य की अनदेखी की गई है। बिहार में आरजेडी एमएलसी और लालू प्रसाद के करीबी सुनील सिंह की सदस्यता पर खतरा। मुख्यमंत्री नीतीश की मिमिक्री करने के मामले में आचार संहिता की रिपोर्ट पर आ जाएगा फैसला। दोषी पाए जाने पर सदस्यता जा सकती है। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा। लॉ एंड ऑर्डर भ्रष्टाचार को लेकर भारी हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। बिहार विधानसभा में महिलाओं पर दिए बयान को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर भड़की राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार माफी मांगे। झारखंड विधानसभा का आज से मानसून सत्र 2 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 29 जुलाई को पेश किया जाएगा अंतरिम बजट। हेमंत सोरेन सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कसी है कमर। अनिल देशमुख ने डिप्टी सीएम फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि मेरे पास हलफनामा लेकर आया था फडणवीस का आदमी। फडणवीस को लेकर अनिल देशमुख के आरोपों पर संजय राउत का बयान। कहा कि षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर देशमुख को भेजा गया था जेल। दबाव बनाया गया था कि जो हम कहेंगे वो करो। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम फडणवीस ने आरोपों से किया इनकार। कहा कि मेरे खिलाफ आरोप लगाना बंद करें, मेरे पास सबूतों को सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक का पंजाब ने भी किया बहिष्कार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नीति आयोग की बैठक में नहीं होंगे शामिल। नीट परीक्षा धांधली को लेकर मायावती ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा कि केंद्र सरकार मेडिकल की इतनी अहम परीक्षा सही से कराने में विफल रही है, बेहद गंभीर मुद्दा है। बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को बिना इजाजत प्रदर्शन और पुलिसकर्मियों पर हमला करने को लेकर कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज हुआ। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास वी सहित 15 नामजद और 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जम्मू कश्मीर के द्रास में करगिल विजय दिवस के मौके पर गुरुवार को शौर्य संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने करगिल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर भाजयुमो ने भी कई शहरों में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चंडीगढ़ में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस भी निकाला। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 में एक निर्माणाधीन हॉस्पिटल का बेसमेंट गिरने से एक महिला की मौत हो गई। हादसे में 8 लोग जख्मी हैं। पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के ITI एयरपोर्ट पर ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद हुई है। भारतीय मूल के जर्मन नागरिक के पास से 6 किलो कोकीन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त ड्रग्स की कीमत 30 करोड़ रुपए आंकी गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर बेतुका बयान दे चुके धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने फिर दिया विवादित बयान। कहा कि मुस्लिम बिना थूके नहीं खिलाते पिलाते। लव जिहाद के तहत गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए काला जादू कराने का भी आरोप लगाया। पेरिस में आज से खेलों के महाकुंभ ओलंपिक की होगी शुरुआत। ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा एथलीट कर रहे हैं शिरकत। दुनिया के जाने माने कलाकार देंगे परफॉर्मेंस।
पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के 117 एथलीट 16 खेलों में अपना जौहर दिखाएंगे। 70 पुरुष और 47 महिला खिलाड़ी 95 पदकों के लिए जोर आजमाइश करेंगे और ओपनिंग सेरेमनी परेड में भारत 84वें नंबर पर आएगा। पेरिस ओलंपिक में पहली बार खिलाड़ी मुख्य स्टेडियम की बजाय दूसरी जगह पर परेड करेंगे। एथलीट सीन नदी में नाव के जरिए परेड करेंगे। पेरिस ओलंपिक में फुटबॉल के ग्रुप स्टेज मैच के दौरान मची अफरा तफरी। अर्जेंटीना मोरक्को मैच के दौरान स्टेडियम में घुसे फैंस अर्जेंटीना टीम पर किया पटाखों से हमला। खाली स्टेडियम में दोबारा हुए मैच में मोरक्को ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। हिमाचल में कुदरत का कहर जारी है। हिमाचल में बादल फटने से मचा हड़कंप, सड़क पर आया मलबा। बादल फटने के बाद मनाली लेह रोड बंद। मनाली लेह मार्ग पर बने सुलांग पुल पर मलबे के साथ बड़े पत्थर सड़क पर आ गए। मनाली के अंजनी महादेव नाले में करीब रात 2 बजे बादल फटा। आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि हिमाचल में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती हैं। पर्यटकों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की कोशिश है कि मनाली लेह रोड को जल्द से जल्द खोला जाए।